दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की जो टुडे 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेकर आया हूँ। जल्दी से जल्दी आप इस आंसर की को अपने आंसर की से मिला लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे वे भी आंसर की मिला सकें। तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? तो 4 ऑप्शन थे आपके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत है ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत, सॉरी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोकसेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़ के कितनी होती है? तो आपको बताना है सदस्यों की संख्या विदाउट अध्यक्ष को छोड़ देना है आपको। तो ऑप्शन थे 4, 3, 5, 7। तो कौन से होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 7। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है। तो आपके सामने ऑप्शन थे, एक अध्यक्ष व 3 सदस्य, एक अध्यक्ष व 6 सदस्य, एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका ऑप्शन 4, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन था एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। 4 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन थे रामनिवास मिर्धा, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, नरोत्तम लाल जोशी। तो राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा आपका रामनिवास मिर्धा, ऑप्शन 1। 4 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 किया था उनका सही है, रामनिवास मिर्धा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप से अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। 5 नंबर प्रश्न है, इसे मैं डिस्प्ले पर पूरा सेट करता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो ऑप्शन 1 था, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949, स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952, सादिक अली समिति का गठन 1962, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। तो 5 नंबर प्रश्न में आपका राइट आंसर था ऑप्शन 4, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। तो 5 नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो 6 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन थे 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। तो जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन 4। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। 7 नंबर प्रश्न है आपका, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन थे 26, 42, 36 और 46। तो अभी सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी ऑप्शन 4। इस प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न है आपका, दामोद झील
यहाँ पे डामोर भील जनजाति, सॉरी इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो देखते हैं इसे इंग्लिश में। अगर कोई क्वेश्चन में मिस प्रिंट है ना हिंदी वर्ड्स में, तो आप इंग्लिश से पढ़ सकते हो इसे। तो यहाँ पे दामोर नहीं है, यहाँ पे डामोर है। दामोर भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन थे चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो डामोर और भील जनजाति के लोग अधिकांशतः बांसवाड़ा में निवास करते हैं। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन का मैंने गलत उत्तर बताया आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डूंगरपुर। डामोर भील जनजाति के लोग अधिकांशतः डूंगरपुर में निवास करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर प्रश्न है आपका, जनगणना के 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है? तो ऑप्शन थे बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था जैसलमेर का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जैसलमेर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो ऑप्शन थे शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह शेखावत। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा, एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं राजस्थान में। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसे बाद में बताऊंगा। 11 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके सामने ऑप्शन थे नानसा, पुष्कर, बयाना, घोसुंडी। तो राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो ऑप्शन 1 है 1984, ऑप्शन 2 है 1991, ऑप्शन 3 है 1981, ऑप्शन 4 है 1971। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 1991। भारत में सीमेंट उद्योग को 1991 में लाइसेंस मुक्त किया गया था। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। एक विशेष आभूषण, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा, एक लोक उत्सव, एक विशिष्ट भोजन। तो ओरण का संबंध है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन है, इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं ना, उनको बाद में बताऊंगा। मारदड़ी क्या है? तो बचपन में खेलते थे ना मारदड़ी। तो ऑप्शन थे नृत्य, गीत, आभूषण और खेल। मारदड़ी एक खेल है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो ऑप्शन 1 है ताप्ती, ऑप्शन 2 है नर्मदा, ऑप्शन 3 था यमुना, ऑप्शन 4 था कृष्णा। तो भारत का धुआंधार पर्वत जलप्रपात किस नदी द्वारा बनता है? तो इसके अंदर राइट आंसर था नर्मदा नदी द्वारा। 18 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका, नर्मदा। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो ऑप्शन थे जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर जिले में है।
ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका, बीकानेर। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 था लूनी सागी, 2 नंबर ऑप्शन था बनास गुइया, ऑप्शन 3 था चंबल बनास, ऑप्शन 4 था यमुना गंभीरी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है सही ढंग से? तो इसके अंदर राइट आंसर था बनास और गुइया का, ऑप्शन 2। 20 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन 2 किया था उनका सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ऑप्शन थे अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 सी। तो इसके अंदर राइट आंसर था आपका अनुच्छेद 243 डी। 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 राइट आंसर था आपका, अनुच्छेद 243 डी। अब 22 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हुए 23 पे चलते हैं। इसे फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ पहले, आपको बताने से पहले। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 1 था अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। तो ये 1, 2 और 3, 1, 2 और इसके अंदर सही है एक नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 48 ऑप्शन 2। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल का है, तो ये बताओ आप जल्दी से। लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। पच्चीस नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलते हैं। जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो बाद में बता दूंगा आपको। 26 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 169। तो 26 नंबर प्रश्न में कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 अनुच्छेद 200। 27 नंबर प्रश्न है, सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें 2 जगह का नाम दिया गया था और पूछा गया था ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनन के लिए। तो ऑप्शन थे आपके चुना पत्थर, लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 कोयला। सिंह भूमि कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। 27 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है और जो छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको फिर। 31 नंबर प्रश्न है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। एक मुश्त प्रोत्साहन राशि से, लैपटॉप वितरण से, स्कूटी वितरण से, प्रतिमाह खाते में छात्रवृत्ति भुगतान से। तो कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, तो इसके अंदर राइट आंसर था स्कूटी वितरण से। 31 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 3 राइट आंसर था आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की अवधि बतानी है आपको। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 था जनवरी से अप्रैल, ऑप्शन 2 था मार्च से जून, ऑप्शन 3 था सितंबर से दिसंबर, ऑप्शन 4 था अगस्त से नवंबर। तो मार्च से जून जायद की फसल की अवधि होती है।
तो 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 2 राइट आंसर था आपका, मार्च से जून। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गुहिलोत, कछवार, सिसोदिया, मंडोर के प्रतिहार। तो गटियाला शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। 35 नंबर प्रश्न में ऑप्शन 4 राइट आंसर था आपका। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन 1 शिक्षा, ऑप्शन 2 गोरक्षा, ऑप्शन 3 किसान, ऑप्शन 4 जनजातीय। तो सीताराम साधु का संबंध किससे था? किसान आंदोलन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन थे भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर। तो नौ चौकी बांध कहाँ पे है? तो नौ चौकी बांध है आपके राजसमंद में। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा।